ऐसा क्या हो गया अक्षरा सिंह के साथ कि आप लगातार उन पे टीका टिप्पणी करते जा रहे हैं? गाना गाते गाते पवन सिंह का गाना बज गया, वहीं मूड उनका खराब था, वहीं माइक को फेंकते भागते। अगले बार अक्षरा सिंह के साथ प्रोग्राम कीजिए। नहीं 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 नहीं। क्यों? हम दीदी को प्रणाम करते हैं। आपने तो माफी मांग ले तो मैं मानूंगा कि वो शेरनी है ओरिजिनल। उनके पिताजी को, चाचा जी को भी बात कर लेना चाहिए कि बेटा ऐसा है कि यहाँ अगर पैसा उड़ेगा तो हमारी बेटी मन छोड़ के चली जाएगी। कि इसी में जो आदमी मैनेज नहीं करता है तो कोई उधर से गोली चला देता है, कोई कुछ कर देता है, इसी में गोली उली चलता है तो उस दिन मार देता लोग, जान चला जाता। हमारे माँ को देते बेटा लौटा के मेरे जैसा। अभी हमारे साथ लोक गायक शिवेश मिश्रा है जो पिछले दिनों काफी सुर्खियों में थे। अब लगातार ये मीडिया में बाइट दे रहे हैं, वो भी अक्षरा सिंह के खिलाफ। हम बाइट देना नहीं चाहते हैं। लेकिन लोग हमको कहते हैं कि बाइट दीजिए तो हम चले जाते हैं। बाइट दे देते हैं, नहीं देंगे तो कहेगा क्या घमंडी हो गया है। हमको घमंडी नहीं बनना है, हमको आदमी बनना है। ऐसा क्या हो गया अक्षरा सिंह के साथ कि आप लगातार उन पे टीका टिप्पणी करते जा रहे हैं? क्या है टीका टिप्पणी करेंगे हम? क्यों करेंगे टीका टिप्पणी? आप सुने कभी टीका टिप्पणी करते हुए? नहीं, एकदम टिप्पणी नहीं किए हैं। वो मेरे साथ गलत किया, हमको तो उस दिन मार देता लोग, जान चला जाता। हमारे माँ को देते बेटा लौटा के मेरे जैसा। कैसे आपका जान चला जाता? जिस आदमी का प्रोग्राम लिए हैं और उस प्रोग्राम में अगर मान लीजिए वो चली गई मन छोड़ के तो उसको जवाब देना पड़ेगा ना कि क्यों चली गई। पार्टी को जवाब देना पड़ेगा ना। पार्टी अगर उस दिन जान मार देता मेरा, तो मेरा बना बनाया था तब ना। अगर दूसरे जगह कहीं प्रोग्राम होता तो लाते जूते मार देता हमको लोग, तो हम क्या करते? हमारी माँ को कहाँ से ऐसा बेटा लेके देते? वो किसी के इज्जत सम्मान क्या के साथ हो गया था प्रोग्राम में कि जो अक्षरा सिंह को स्टेज छोड़ के जाना पड़ गया? ऐसा इसलिए हुआ कि इनको पहले से मन नहीं था वहाँ पे प्रोग्राम करने का। पहले से ही मन उनका उब चुका था। क्यों? उनको जगह अच्छा नहीं लगा, उनको शहर में प्रोग्राम चाहिए था और ये गाँव था, इसलिए शायद मन नहीं लगा। और बाकी वो गाँव में तो और ज्यादा जनता प्यार देती है। उनका मूड भी उस दिन ठीक नहीं था शायद। पहले ही से मतलब बात कर रही थी कि प्रोग्राम नहीं करेंगे, 5 मिनट हाथ उठ हिला देंगे चले जाएंगे। ऐसा था उनका मूड पहले से। हम बोले दीदी कर दीजिए, उनके पापा को बोले, पापा बोले ठीक हम करवा लेंगे 2 घंटा, आप टेंशन मत लीजिए। फिर बीच में ऐसा हो गया, मूड नहीं है ठीक था, गाना गाते गाते पवन सिंह का गाना बज गया, वहीं मूड उनका खराब था, वहीं माइक को फेंकते भागते। लेकिन तत्काल उनका तुरंत गाना फिर उनका कमरिया पतरे पतरे बजा दिया तो डांस करने लगी। थोड़ा सा डांस तो करवे की थी, बस तत्काल कोई पैसा नीचे से ऊपर फेंक दिया, एक बहाना मिल गया, ये माइक फेंके और निकल गए। अच्छा, मतलब पैसा फेंक दिया गया स्टेज पे जिसकी वजह से वो स्टेज छोड़ के चली गई। बिल्कुल। पैसा फेंकना गलत नहीं था क्या? पैसा फेंकना गलत? पैसा फेंकना थोड़े था, वो तो सम्मान से उड़ाया था लोग। अपमान था जनता का। देखिए अपमान करता तो वो गलत तरीके से देता पैसा, वो तो प्यार से बेचारा दिया, वो उसमें अपमान कहाँ है? आपको लगता है अपमान? बड़े बड़े गजल गायक जो कि पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक के गजल गायक जब बैठते हैं हारमोनियम पर गाने लगते हैं ना, तो उनको पैसा से लोग भर देता है मंच को, उनका हारमोनियम और झपा जाता है, पता नहीं कैसे कैसे बजाते होंगे। आप देखे होंगे उस वीडियो को भी, हमने तो हजारों वीडियो ऐसा देखा है। हमारे ऊपर पैसा उड़ा है, अक्षरा जी के ऊपर भी पैसा उड़ा है, उससे पहले भी आप वीडियो देखेंगे उड़ता हुआ पैसा, एक जा रहा है दूसरा उड़ा रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, दूसरी बार हुआ है। पहले भी वो पैसा उड़ाने पे स्टेज छोड़ के जा चुकी हैं। हमको नहीं पता ये बात। और अगर हमको पता होता तो हम पहले बोल देते आयोजक को, और पहले अक्षरा सिंह जी को ये सब चीज बात कर लेना चाहिए। उनके पिताजी को, चाचा जी को भी बात कर लेना चाहिए कि बेटा ऐसा है कि यहाँ अगर पैसा उड़ेगा तो हमारी बेटी मन छोड़ के चली जाएगी। मैं एक्सेप्ट करता, मैं आयोजक को बोलता, माइक पर बोल देता। मैं प्रोग्राम लेने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन लिखवा देना चाहिए, बिल्कुल बताना चाहिए। या नहीं तो आपको अगर लगता है तो आप पैसा प्रोग्राम किया कीजिए ही मत। आप तो भगवान की कृपा से इतना कमाती हैं कि एल्बमें, फिल्म से आपको पैसा बहुत कमाती हैं आप, तो फिर ये स्टेज करने की जरूरत क्या है? जब स्टेज पर जाइएगा आप, और अगर कुछ ना कुछ आपसे त्रुटि होगी, उधर से कोई त्रुटि होगी, फिर बात बढ़ेगा। वैसा काम करने से क्या फायदा? आपको भगवान किसी चीज का कमी दिए हैं। ये भी आरोप लग रहा है कि अक्षरा सिंह पैसा लेके भाग गई हैं प्रोग्राम का। प्रोग्राम के बारे में तो ये सही बात है, भाग नहीं गई हैं, वो पैसा लेकर चली गई हैं। और वो चाहेंगे ना 3 लाख रुपया उनके लिए कुछ बड़ा चीज नहीं है, वो दे दें आराम से, हम टेंशन मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि देखिए हम लोग बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं, और वो हमको बोली थी कि शिवेश हम जाते हैं 10 मिनट 15 मिनट रुकेंगे, हाई बाय करके आ जाएंगे। तो कोई बात नहीं, आप 35 मिनट डांस किए गाए, हम कोई दिक्कत नहीं, आप 2.5 लाख रख लीजिए, 3 लाख रुपया दे दीजिए, क्योंकि आयोजक हमको 3 लाख रुपया अभी तक नहीं दिए, तो मेरा पैसा आपके पास फंसा हुआ, आप अगर दे दीजिएगा तो आदमी खुश हो जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, मतलब आपका पैसा फंसा हुआ? हमारा पैसा फंसा हुआ है, हम खुश हो जाएंगे। अगर आपको देने से, अगर मुझे देने से घट रहा है
तो फिर नहीं चाहिए। आप माफी मांग लीजिए भोजपुरी इंडस्ट्री से कि माइक फेंकना हमारे लिए गलती थी, तो मैं उस बात को भी एक्सेप्ट कर लूंगा। मैं कहूंगा कि पैसा हमको नहीं चाहिए, हम सोचेंगे चलो कोई बात नहीं, बहन बोले थे, बहन को ही दे दिए पैसा, जाओ। अच्छा, जो पैसा फेंकने वाला मामला है, ऐसा भी तो हो सकता है एक महिला है, महिला के ऊपर जब पैसा फेंका गया तो उनको गलत लगा होगा। देखिए हम लोग नहीं जानते हैं ये बात को। इससे पहले कई लोग कलाकार आते हैं हम लोग के प्रोग्राम में, पैसा तो उड़ाते ही हैं लोग हम लोग के प्रोग्राम। महिला पहली बार ये ऐसा बात उठा है। मतलब आज ये तक सदियों इससे से पहले- चलते आ रहा है कि सदियों अगर से प्रोग्राम चलते आ हो रहा है तो प्यार से लोग पैसा आप उड़ाता तो है। देखे होंगे, एक हमारे साथ अनुपमा जी गा रही थी, उनके गाल पे ऐसे जाके पैसा लगा दिया, फिर भी वो मैनेज करके प्रोग्राम की नहीं की, उनको मैनेज करना पड़ा ना। अगर मैनेज कर लिए तो क्या जाता है, वो पार्टी तो नहीं कोई दिया था ना, जो आयोजक थे वो तो नहीं ऐसे किए, उनके मित्र दोस्त कोई होंगे जो आके और ऐसे कर दिए। तो अनुपमा जी मैनेज किए ना, मैनेज करना पड़ता है कलाकार को। कहीं कोई आके इसी में जो आदमी मैनेज नहीं करता है तो कोई उधर से गोली चला देता है, कोई कुछ कर देता है, इसी में गोली उली चलता है। तो काहे कलाकार कमजोर होता है। कोई भी आते हैं कलाकार पर गोली चला देते हैं, कोई भी आते हैं कलाकार को कुछ भी बोल देते हैं। कलाकार बेचारा कोमल हृदय का होता है, वो लड़ सकता है सबसे? क्या नहीं लड़ सकता है। तो आपको मैनेज करके चुपचाप बोल देते आप कि अब हम नहीं कर पाएंगे, अब हम जा रहे हैं, हम मैनेज करते उस तरह से। आप माइक फेंक के पहले तो माइक का अपमान किए, वहां के लोगों का, लाखों लोगों का अपमान किए, जिसमें मतलब जनता महिला का भी भी थी। अपमान हुआ। बिल्कुल अपमान हुआ, महिला भी थी उसमें, पुरुष ही नहीं थे, महिला भी थी जिसमें अपमान हुआ, महिलाओं का भी। अच्छा, क्या लगता है अक्षरा सिंह आके आप माफी मांगेंगी भोजपुरी इंडस्ट्री हमसे से? नहीं है, उनको भोजपुरी इंडस्ट्री से। अगर वो माफी मांग ले तो मैं मानूंगा कि वो शेरनी है ओरिजिनल। हाँ। हाँ, अरे नहीं तो? नहीं तो फिर मैं नहीं मानूंगा कि शेरनी है वो। और आपके 3 लाख का क्या? मैं छोड़ दूंगा 3 लाख अगर माफी मांग लेती है वो। अब माफी नहीं मांगती है तो फिर महादेव पर छोड़ देंगे, क्योंकि हम क्रिमिनल नहीं है ना कि मान लीजिए यही कर देंगे, वो कर देंगे, दिस कर देंगे, डेट कर देंगे, ये सब नहीं है कर सकते हैं। अब दे दिए तो लोग इतना फ्रॉडगिरी कर लेता है, पैसा अकाउंट से हैक कर लेता है। सर आपका इतना पैसा आया है, 25 लाख का लॉटरी। सोचिएगा कि फ्रॉड हो गया मेरे साथ। हाँ, हम यही सोचेंगे, अब क्या करेंगे और बस यही अच्छा, सोचेंगे। अगले बार अक्षरा सिंह के साथ बाप रे प्रोग्राम बाप, कीजिए। नहीं 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 नहीं, क्यों? हम दीदी को प्रणाम करते हैं, आप नहीं, अब नहीं, आप नहीं, लास्ट हो गया। लास्ट अंतिम। अक्षरा सिंह जी अगर माफी मांग लेती हैं भोजपुरी समाज से तो मैं वीडियो बनाना भी बंद कर दूंगा। अच्छा, वीडियो बनाने ऐसे भी वीडियो कभी जब बनाते तक हैं अगर लेकिन। वीडियो मतलब अगर माफी नहीं मांगती तब तक आप वीडियो बनाते कितना दिन रहिए। वीडियो बनाएंगे उनके तरह क्या और लोगों की तरह फ्री थोड़े हैं नहीं है। ना, उतना वीडियो भी नहीं बना पाएंगे। फिर मेरा कार्यक्रम है 10 से लगातार है मेरा, फिर कार्यक्रम 29 तारीख तक कार्यक्रम को जब फुर्सत फ्री होइएगा तब एक वीडियो बनाइएगा। फिर बाद में अब बात हो जाएगा, फिर कितना बनाते रहेंगे, अपने काम पर ध्यान देंगे कि हाँ ये होगा कि दोबारा उनको हम बुक नहीं करेंगे, कभी नहीं। हाँ कभी नहीं। ये गलती हो गई हमसे, और जितने भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग हैं उनसे भी पैर पकड़ के माफी मांगते हैं कि हमारा ये गलती दोबारा फिर नहीं होगा। दिवेश मिश्रा कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं कि अब अगले बार अक्षरा सिंह को बुक नहीं करेंगे। अब कभी नहीं। भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम लोगों से भी माफी मांग रहे हैं कि आज के बाद उनके साथ हम कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे, क्योंकि वो स्टेज छोड़ के चली जाती है, माइक फेंक के चली जाती है, जनता जनार्दन का अपमान करती हैं। जो जनता हमें इतना प्यार करती है उसका अपमान आखिर हम कैसे सह सकते हैं। आइए खबरों के लिए बने रहे, जय हिंद।